नमस्कार, मैं अभी शेर सासुरी मकबरे के पास मौजूद हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज एक तरह से इस परिसर में मेले का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ केवल और केवल यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँची हुई हैं, केवल इसलिए कि कल जो 15 अगस्त के अवसर पर आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत ये इस मकबरे को एक तरह से शुल्क मुक्त कर दिया गया है। सारे लोग जाकर इस मकबरे का दीदार कर सकते हैं और इसी कारण से यहाँ पर एक तरह से भीड़ का नज़ारा बहुत ज़्यादा है। आप जिधर नज़र दौड़ाएंगे केवल और केवल यहाँ पर लोग नज़र आएंगे और ये पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियाँ पहुँची हुई हैं इस परिसर का दीदार करने के लिए। लेकिन इसी दौरान अभी कुछ देर पहले एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद से ये लगने लगा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि इसी स्थान पर एक महिला अपने बच्चों के साथ आई थी, उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा छेड़खानी करने की कोशिश की गई। जब वो एक तरह से उसका विरोध की तो उसके साथ हाथापाई भी की गई। हालांकि उस महिला के द्वारा बहादुरी पूर्वक उस व्यक्ति के साथ डटकर मुकाबला किया गया जिसके द्वारा उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई। आधा घंटा तक यहाँ पर पति पत्नी दोनों उस असामाजिक तत्वों के साथ ये लोग जुड़ते रहे, लेकिन कहीं भी पुलिसकर्मियों का यहाँ पर नामो निशान नहीं नजर आया। कहीं पुलिसकर्मी नजर नहीं आए, जिस कारण से ये कहा जा रहा है कि उस दौरान उस पति पत्नी के साथ कुछ भी हो सकता था। कारण कि जो व्यक्ति दिन दहाड़े किसी के साथ छेड़खानी कर सकता है, उस व्यक्ति के द्वारा उस पति पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला भी किया जा सकता था। आधा घंटा मशक्कत करने के बाद पति पत्नी के द्वारा उस असामाजिक तत्व जिसके द्वारा छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही थी, उसे पकड़कर थाने ले जाया गया है। लेकिन मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बैठे पुलिसकर्मियों को ये बात भनक नहीं लगी, ये बात वहाँ तक क्यों नहीं पहुँची। आखिर पुलिसकर्मी दिन में ड्यूटी क्यों नहीं बजाते? ड्यू में उनको जब पता था कि यहाँ पर आज संडे होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे, महिलाएं भी पहुँचेंगी, तो यहाँ पर पुलिस की बंदोबस्ती क्यों नहीं की गई? अब सोचिए कि एक महिला के साथ किस तरह की घटना सामने आती है, तो कई महिलाओं के साथ इस तरह की घटना सामने आई होगी, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो डर कर इस तरह की बातें सामने नहीं लाती। उनके द्वारा बहादुरी से उन असामाजिक तत्वों का मुकाबला नहीं किया जाता जिस तरह से उस महिला के द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि नगर निगम की वो कर्मी है जिनके साथ इस तरह की घटना सामने आई है। इसी स्थान पर आधा घंटा तक वो महिला और उसके पति यहाँ जूझते रहे, लोग तमाशाबीन होकर देखते रहे, लेकिन किसी के द्वारा उसे यहाँ से पकड़कर थाने में ले जाने की कोशिश नहीं की गई। खुद महिला के द्वारा और उसके पति के द्वारा उसे पकड़कर थाने में ले जाने की कोशिश की गई। अब सोचिए कि आज़ादी का एक तरफ से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या माना जाए? क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का अब समय अभी आ गया है? अगर समय आ गया होता तो कम से कम महिलाएं यहाँ पर सुरक्षित होकर, भय मुक्त होकर इस स्थान पर विचरण करती, लेकिन अभी भी महिलाओं में डर बना हुआ है और महिलाएं आज भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सोचिए कि रात नहीं बल्कि शाम का वक्त है और शाम के वक्त के समय भी अगर कोई किसी महिला के साथ छेड़खानी करता है तो सासाराम शहर में अभी भी असामाजिक तत्वों का बोलबाला है और पुलिस केवल और केवल बस वैसे लोगों का इंतजार करती है जहां पर उन्हें मोटी रकम मिल सके, वैसे कांडों का इंतजार करती है जहां से उन्हें मोटी उगाही हो सके। ऐसे कार्यों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। पुलिस पब्लिक की सुरक्षा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अगर सुरक्षा से लेना देना होता तो कम से कम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, महिलाएं पहुँची हुई हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया होता। लेकिन एक पुलिसकर्मी, आप कहीं भी जाएँ, जिधर भी नज़र दौड़ा लें, एक पुलिसकर्मी यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। सोचिए कि एक तरह से भगवान भरोसे महिलाओं की जो सुरक्षा है वो भगवान भरोसे है और इसी भगवान भरोसे सुरक्षा के कारण एक महिला के साथ उसके आबरू के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, चिल्लाती रही। हालांकि उसके पति साथ होने के कारण उसकी आबरू को किसी तरह से बचा लिया गया, लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े एक द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की गई, वो यही बता रहा है, यही दर्शा रहा है कि आज भी पुलिस का जो हनक है अपराधियों से उतर चुका है। अपराधी आज भी पुलिस का संरक्षण पा रहे हैं। अगर संरक्षण नहीं पा रहे होते तो शायद इस तरह की घटना सामने नहीं आती। उनके मन में पुलिस का कहीं ना कहीं खौफ होता और उनके द्वारा दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। अगर उनके मन में अगर डर होता तो उन्हें पता होता कि यहाँ पर मात्र यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर थाना है और हमारे द्वारा अगर कुछ भी गलत किया जाएगा तो वहाँ पर पुलिसकर्मी पहुँचेंगे हमारे साथ, हम पुलिस के पकड़ में भी आ सकते हैं। लेकिन उन्हें इस तरह की कोई खौफ नहीं है, इस तरह की कोई डर नहीं है। देखिए लगातार ये दृश्य दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं। देखिए इतनी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। आखिर इनको
सुरक्षा कौन देगा? यहाँ पर महिलाएं हैं, वैसे लोग भी हैं, इस भीड़ में वैसे लोग भी हैं जो जिन्हें महिलाओं के आबरू के साथ खिलवाड़ करने में मज़ा आता है और वैसा किया भी जा रहा है। अभी कुछ देर पहले जो मैं बार बार कह रहा हूँ, नगर निगम की एक महिला कर्मचारी थी जिनके साथ एक तरह से उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। हालांकि वो इस तरह से उसके द्वारा इस तरह से विरोध किया गया, प्रतिरोध किया गया कि उस महिला के द्वारा जिसके द्वारा छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही थी उसे पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद यहाँ बहुत देर तक उसके साथ नोक-झोंक होते रहा। इसके बाद उसे पकड़ कर ले जाकर अभी थाना पहुँचाया गया है। लेकिन जिस तरह से आधे घंटे तक एक तरह से कसम-कस चलता रहा, उसे देखने के बाद साफ लग रहा है कि यहाँ पर पुलिसकर्मियों का कोई नामो निशान नहीं है और पुलिसकर्मी केवल अपने थाने में बैठकर ड्यूटी बजा रहे हैं, जबकि लगातार इन लोगों के द्वारा फोटो भेजने की कोशिश की जाती है एसपी के द्वारा। एसपी के यहाँ यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि हमारे द्वारा शहर में गश्त की जाती है, हम शहर के सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद हैं। लेकिन यहाँ के जो निष्क्रिय थानाध्यक्ष हैं, उनके शासनकाल में क्या हो रहा है सोचिए। लगातार कोर्ट के द्वारा उन्हें पनिशमेंट दिया जा रहा है, लगातार कोर्ट के द्वारा उन्हें ये बताया जा रहा है कि आपके द्वारा कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। कभी कोर्ट उनको समन जारी करता है, कभी उनके वेतन से कटौती किया जा रहा है। आखिर जब कोर्ट के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है तो यहाँ के एसपी को क्या मजबूरी है ऐसे थानाध्यक्ष को यहाँ रखने की? जब कोर्ट को भी उनके कार्य पसंद नहीं आ रहे हैं, जब लोग को भी सुरक्षित नहीं है, तो आखिर एसपी उन्हें क्यों यहाँ पर थानाध्यक्ष बनाकर रखे हुए हैं? जब वो शहर को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, ये महिलाएं सुरक्षित नहीं रख सकती हैं। देखिए कुछ लोग हैं, ये बुद्धिजीवी हैं। कहाँ आए हैं आप? हम घूमने के लिए आए हैं यहाँ पर। अच्छा, पुलिसकर्मी कहीं दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं सर, अभी तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इतना जाम हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है कोई भी। कि कोई महिला के साथ कोई हुआ है, कुछ पता है चला है? यार सर, यहाँ बहुत सारे रोज चोरी होता है, दुष्कर्मी होता है। के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया गया है, पता चला आप लोगों को? यार सर, वहाँ पर छीना गया था मोबाइल, उसके लिए अभी तक पुलिस मौजूद नहीं है। हालांकि देखिए ये पिछली घटना बता रहे हैं, लेकिन अभी जो हुआ है वो शायद उसके बारे में इन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ हुआ, अभी थाने लेकर गई है वो महिला, जिस महिला के साथ हुआ है। सोचिए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पूरे शहर में ताम-झाम करके यह दिखावा किया जा रहा है कि हम आज़ाद हुए, हमको आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन 75 सालों में महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को आज भी डर लगता है। महिलाएं आज भी सोचती हैं कि हम जाएंगे घर से बाहर तो हमारे साथ गलत हो सकता है। महिलाएं आज भी ये डरती हैं और डर उनका जायज़ भी है। जिस तरह से उनके साथ आज हुआ, उसे डरना ही चाहिए। नहीं तो अगर वो नहीं डरेंगी तो जब दिन दहाड़े इस तरह की घटना सामने आ सकती है तो रात के अंधेरे में किसी भी महिला के आबरू को लूटा जा सकता है, उसके आबरू को तार-तार किया जा सकता है। उसे डर कर रहना ही चाहिए, खासकर इस थानाध्यक्ष के पीरियड में। जिस तरह से यहाँ के थानाध्यक्ष, अभी नगर थानाध्यक्ष हैं, जिस तरह से उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, बार बार उनके कार्यों पर कोर्ट के द्वारा उंगली उठाया जा रहा है, बार बार यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन पर उंगली उठाया जा रहा है। इसके बाद में भी क्या मजबूरी है उनको यहाँ रखना? अब तो यहाँ के एसपी आशीष भारती बताएंगे। जब शहर की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, जब कोर्ट के द्वारा बार बार उनके कार्यों पर उंगली उठाया जाता रहेगा, आखिर क्या मजबूरी है? एसपी को बताना चाहिए कि ऐसे थानाध्यक्ष को रखकर आप किनको सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। आखिर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आखिर ऐसे थानाध्यक्ष को रखकर आप क्या कर रहे हैं जब शहर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जब कोर्ट को बार बार फटकार लगाना पड़ रहा है? अगर आप ऐसे थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करेंगे तो शहर में रहने वाली किसी महिलाओं का आबरू नहीं बचेगा और एक दिन महिलाएं रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी। शेरशाह सूरी मकबरा परिसर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।